तभी अचानक से नोटिफिकेशन आता है, डिमोशन प्रिवेशन स्टार्ट हो रहा है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर खड़े 3 हंटर्स को, जो कि आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। और वापस से नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारा मिशन है डिफेंस करना। लेकिन तभी आसमान अचानक से क्रैक होने लगता है और उसके अंदर से दिखाई देता है एक काफी भयानक मॉन्स्टर, जो कि आसमान को चीरता हुआ डायरेक्ट सिटी के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद फिर वापस से बताया जाता है इसे समन किया गया है और ये है एंड का मॉन्स्टर, जिसका नाम है बेहेमोथ। और फिर वापस से हम देखते हैं बेहेमोथ को, जो कि फाइनली सिटी के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर इस भयानक मॉन्स्टर को देखने के बाद हंटर्स काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और तभी उनमें से एक बोलता है, ये यहाँ पर है, ये तो बेहेमोथ है। और फाइनली हमें यहाँ पर बेहेमोथ का पूरा लुक देखने के लिए मिलता है, जिसकी काफी सारी आंखें होती हैं एंड उसके अंदर से टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और फिर उसके बाद इन हंटर्स को वापस से कमांड दी जाती है, बेहेमोथ को जल्दी से हरा दो, उससे पहले कि ये वर्ल्ड को खत्म कर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं बेहेमोथ को, जो कि बहुत ज्यादा भयानक तरीके से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। लेकिन टीम लीडर कमांड को संभालते हुए सबको ऑर्डर देता है, सब लोग फॉर्मेशन में रहो, अगर हम यहाँ पर फेल हो गए तो ये वर्ल्ड पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेहेमोथ बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे इन हंटर्स के ऊपर अटैक स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अपना सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद फिर यहाँ पर कोई बताने लगता है, बैटल नेट 2010 में शुरू हुआ और ये स्टार्टिंग में सिर्फ नेशन के बीच एक कंपटीशन हुआ करता था। लेकिन तब से सब कुछ बदल गया जब स्पेस लीग 2022 में शुरू हुई। और उसके बाद स्पेस के अंदर जितने भी अलग अलग तरीके के क्रीचर्स थे, उनसे खुद को सरवाइव करने के लिए फाइट स्टार्ट होने लगी। और उसके बाद अर्थ के रिप्रेजेंटेटिव मतलब ह्यूमैनिटी धीरे धीरे हारने लगी। और वहीं पर हम देखते हैं काफी सारे हंटर्स हार कर जमीन पर बैठे होते हैं। लेकिन तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हमें बताया जाता है अब है 2023 और अब पूरी अर्थ के ऊपर सिर्फ 10 नेशन ही रह गए हैं, जो कि अर्थ को डिस्ट्रक्शन की तरफ धकेलता है। लेकिन तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बेहेमोथ को, जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक चार्ज करने लगता है। और फाइनली फिर उसके बाद वो अटैक उन हंटर्स की तरफ कर देता है। और यहाँ पर उस अटैक को देखने के बाद सभी हंटर्स काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर किसी चीज को, जो कि बहुत तेजी से आई होती है। और फाइनल में हमें दिखाई देता है एक नया हंटर, जिसने बेहेमोथ को नीचे गिरा दिया होता है और यही अपने मांगा का मेन कैरेक्टर है। लेकिन उसके बावजूद फिर बेहेमोथ वापस से खड़े हो जाता है और अपने अटैक को वापस से चार्ज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपने एमसी को, जो कि बेहेमोथ के सामने बिना किसी डर के उस पर पंच लगाने के लिए आगे बढ़ जाता है। और फाइनली वो उस पर अपना अटैक लैंड करने में सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बेहेमोथ की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। और साथ ही साथ इस चीज का इम्पैक्ट साइड में खड़े हुए हंटर्स पर भी होता है। लेकिन धीरे धीरे उस टीम का लीडर अपनी आंखें खोलना स्टार्ट करता है और वो अचानक से सामने किसी को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने बेहेमोथ को खुद से अकेले हरा दिया। जिसके बाद हम देखते हैं बेहेमोथ को, जो कि बिल्कुल खत्म हो जाता है और सामने से ऑर्डर्स आते हैं यूएस से, जो कि अर्थ पर है, मिशन अकम्प्लिश्ड हो चुका है। और वहीं पर बेहेमोथ के ऊपर अपना एमसी खड़ा होता है और यहाँ पर अपने एमसी के इस ओपी लुक को देखकर नीचे पड़ा हुआ लीडर बोलता है, अच्छा तो यही पावर होती है एक मार्शल सेंट की। लेकिन तभी कोई अपने एमसी से बोलता है, गुड वर्क। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर अपने एमसी का इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये अमेरिकन फर्स्ट से एफिलिएटेड है और ये पूरे वर्ल्ड के प्लेयर रैंकिंग में 7th नंबर पर आता है, जिसका नाम है सियोंग जिहान। बट उसके बाद सियोंग ऊपर बिल्डिंग की तरफ देखता है, जहाँ पर कोई उससे बोलता है, हमारे प्यारे नेशन अमेरिका ने वापस से इस बैटल को जीत लिया है। और तभी हम देखते हैं एक और पर्सन को, जो कि ऊपर से ये सब कुछ बोल रहा होता है। और उसके बाद फिर ऊपर खड़ा पर्सन वापस से बोलता है, ये हिस्टोरिकल मोमेंट वापस से याद रखा जाएगा, सभी सिटीजन्स और तुम्हारा मास्टर मतलब मैं। लेकिन तभी उसके बाद यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जिसका नाम होता है बैरन और ये अमेरिका का फर्स्ट गिल्ड मास्टर है, जो कि वर्ल्ड प्लेयर के अंदर रैंक फर्स्ट पर है और इसका पूरा नाम है बैरन विलियम। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से ऊपर बिल्डिंग पर खड़ी हुई एक लड़की नीचे जंप कर देती है और यहाँ पर उसको रोकते हुए बाकी सिटीजन चिल्ला कर बोलते हैं, प्रिस्टेस आप अभी नीचे नहीं जा सकती। लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। जिसके बाद फिर बैरन बोलते हैं, उसे रहने दो। जिसके जवाब में वो साइड खड़ा हुआ लड़का बोलता है, लेकिन जो बेहेमोथ है उसकी एनर्जी अभी भी पूरे तरीके से खत्म नहीं हुई है, वो पूरे सरफेस पर फैली हुई है। लेकिन उसके जवाब में विलियम बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, वो अपना ध्यान खुद से रख सकती है। बट साथ ही साथ यहाँ पर विलियम मन में सोच रहे होते हैं, वो वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इस क्रॉप्स के अंदर से आ रही एनर्जी ही बहुत सारे लोगों को बेहोश करने के लिए काफी है। जहाँ पर हम देख सकते हैं काफी सारे हंटर्स यहाँ पर सिर्फ इसके ओरा की वजह से ही अपने घुटनों पर बैठ चुके होते हैं। और तो और जब ये मॉन्स्टर
जिंदा था तब ये जरूर से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन बिल्कुल इसके बगल में खड़े रहना या फिर इसको सहन करना। बट तभी अचानक से ये बात रुक जाती है और हम देखते हैं वो लड़की डायरेक्ट अपने जिहान के पास आ जाती है। जिहान, क्या तुम ठीक हो? बट हम वहीं पर देखते हैं जिहान के एक आर्म में से पर्पल कलर की लाइटनिंग निकल रही होती है। ओह माय गॉड, तुम्हारा लेफ्ट आर्म। और यहाँ पर लेफ्ट आर्म को देखने के बाद लड़की काफी ज्यादा घबराने लगती है। बट तभी उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। ये भी अमेरिकन गिल्ड में है जिसकी रैंकिंग 3rd है और इसका नाम होता है सोफिया। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर सोफिया को, जो कि अपने रीजनरेशन पावर का यूज करते हुए श्योम के हाथ को ठीक करने लगती है। बेमोट्स की एविल एनर्जी की वजह से ये सच में काफी ज्यादा पेनफुल होगा। थोड़ा और रुको जिहान। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं जिहान को, जो कि इन सब को खुद से कंट्रोल कर रहा होता है। बट तभी अचानक से वो थोड़ा शॉक होता है और हम देखते हैं ऊपर, जहाँ पर वो पर्सन वापस से चिल्लाकर बोलता है, मिस्टर बैरन जल्दी से नीचे देखिए। जिसके बाद बैरन भी नीचे देखने लगते हैं और तभी अपने जिहान के सामने एक लूट बॉक्स आ जाती है और हमें बताया जाता है ये बॉस का रिवॉर्ड होता है। लेकिन तभी अचानक से तीसरी आवाज आती है, तुम दोनों जल्दी से पीछे हट जाओ। जितना सुनने के बाद यहाँ पर सोफिया पीछे पलट कर देखती है, हम लोग इस रिवॉर्ड को मैनेज कर लेंगे। और इतना बोलने के साथ यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स उस तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन स्टार्टिंग के हंटर टीम के मेंबर साइड में पड़े हुए बोल रहे होते हैं, कोई सोचेगा उसे मारने वाला वही था। जिसके जवाब में दूसरा बोलता है, हम ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं जहाँ पर ह्यूमैनिटी खत्म होने के कगार पर हो और सिर्फ अपनी जान को बचाना ही रियल थ्रेट हो। वो सभी लोग ही हमारी एकमात्र उम्मीद है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पर बैरन भी नीचे उतर कर आने लगते हैं और तभी वो चिल्लाकर बोलते हैं, अमेरिकन फर्स्ट। अब मैं उन गिल्ड के मेंबर्स का नाम बताऊंगा जिन्हें रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। जितना सुनने के बाद सभी लोग जोश में बोलते हैं, ठीक है सर, यस मास्टर, प्रेस्टिस, नंबर 4 और नंबर 5। बस सिर्फ इतने ही। मतलब कि अपना एमसी जो कि 7th नंबर पर है उसका नाम नहीं आया होता। और यहाँ पर इतना सुनने के बाद सोफिया बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। रुको मास्टर बैरन, जिहान ही वो अकेला था जिसने लास्ट में इस मॉन्स्टर को अकेले मारा है। आखिरकार तुम उस रिवॉर्ड क्यों नहीं दे रहे हो? जितना सुनने के बाद बैरन पीछे पलटकर गुस्से में बोलता है, क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अमेरिकन नहीं है। लेकिन तभी हम देख सकते हैं यहाँ पर अपने एमसी का लेफ्ट आर्म बिल्कुल कट चुका होता है। भले ही उसे यहाँ पर नेशनलिटी मिल चुकी हो, लेकिन वो रियल अमेरिकन नहीं है। वो तो बस एक यूजफुल डॉग है। लेकिन यहाँ पर इतनी बेइज्जती होने के बाद भी जिहान कुछ भी नहीं बोलता। लेकिन फिर भी उसका सपोर्ट करते हुए सोफिया बोलती है, बट फिर भी। लेकिन तभी जिहान जाते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, बस जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और साथ ही साथ जिहान मन में सोच रहा होता है, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, मैं तो बस एक रेफ्यूजी हूँ जो कि अपनी मदरलैंड को खोने के बाद वहाँ से भाग गया था। और तभी हम देखते हैं जिहान के पास को, जहाँ पर उसकी सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैंने तभी SSS रैंक की स्किल को ऑब्टेन किया जिसका नाम था डिवाइन आर्ट्स। और ये एक SSS रैंक की स्किल्स थी, लेकिन ये एक ऐसी स्किल है जो कि टाइम टू टाइम आगे शिफ्ट होती जाती है। खैर अभी वो इस स्किल को यूज नहीं कर सकता जब तक कि उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो जाती। जिसके बाद फिर वापस से जिहान को देखते हैं जो कि अपने हाथ को देखकर बताता है, मैं पूरे वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 7th प्लेस पर क्लाइम कर चुका हूँ, लेकिन तब भी मुझे अमेरिकन के तौर पर रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया गया और मैंने सभी तरीके के डिस्क्रिमिनेशंस को फेस किया। जहाँ पर हम देखते हैं अपने जिहान के ऊपर काफी सारे अमेरिकन हंटर्स हंस रहे होते हैं, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा मुझे हरास किया था वो गिल्ड, जब मैं अकेले सरवाइव करता था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वापस से प्रेजेंट का सीन। अपना जिहान एक कार के ऊपर बैठकर ये सब कुछ बातें सोच रहा होता है और साथ ही साथ वो इन बातों को सोचकर थोड़ा उदास हो जाता है। चलो छोड़ो, अब मैं अपनी आर्म को हील करने पर फोकस करता हूँ क्योंकि मुझे अपने मिशन का रिजल्ट जल्दी ही मिलने वाला है। बट तभी हम देखते हैं वापस से नोटिफिकेशंस आती हैं, गेम एंड हो चुका है और जो ब्रोंज लीग के डिमोशन मिशन का रिजल्ट है वो अनाउंस होने वाला है। और इस बार के मिशन की कैटेगरी थी डिफेंस और इसकी क्लियर कंडीशन है, आधे से ज्यादा लोगों को सरवाइव करना होगा, जिसमें यूएस सक्सेस हो चुका है, चाइना सक्सेस हो चुका है और तभी हम देखते हैं रशिया को जो कि फेल हो चुका है, जापान भी फेल है और काफी सारे फेल के नोटिफिकेशन आते हैं, जिसको देखने के बाद सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इस रिजल्ट के अंदर सिर्फ 2 कंट्री ही सक्सेस हो पाई है, नहीं